कैसे हैं आप लोग? आप लोग को लग रहा होगा क्या जो है हम सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन वीडियो डाले हैं। तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग गया हमको वीडियो बनाने में। अ, आप लोग जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम या रात में, उसके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आज मैं जो है 10th का बताने जा रही हूँ सबसे पहले। तो उसी को जो है हम लोग शुरुआत करेंगे 10th का होम साइंस में। आज हम लोग जो है क्लास 10th के अंतर्गत देखेंगे इकाई 1, शिशु की वृद्धि एवं विकास। यहाँ पर मैं लिखती हूँ होम साइंस क्लास 10 का पहला चैप्टर। शिशु की वृद्धि एवं विकास के बारे में थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसमें हम लोग देखते हैं कि गर्भधारण के पश्चात गर्भस्थ शिशु में वृद्धि की ग्रोथ एवं विकास यानी कि डेवलपमेंट दोनों प्रारंभ हो जाता है। दोनों अलग अलग आयाम है, पर दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। लोग इकाई 1 में शिशु की वृद्धि एवं विकास का परिचय देखें। गर्भधारण के पश्चात गर्भस्थ शिशु में वृद्धि यानी कि ग्रोथ एवं विकास दोनों प्रारंभ हो जाता है। दोनों अलग अलग आयाम है, पर दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे इसको अलग अलग करके, यानी कि वृद्धि को अलग समझेंगे और विकास को अलग समझेंगे। अब हम लोग देखते हैं वृद्धि को। अब देखेंगे हम लोग वृद्धि यानी ग्रोथ। गर्भधारण के पश्चात गर्भस्थ शिशु का भार, लंबाई तथा आकार के साथ साथ
उनके आंतरिक अंगों व मस्तिष्क के आकार में जो परिवर्तन आता है उसे ही वृद्धि कहा जाता है। हम लोग देखिए कि वृद्धि क्या है, किसे कहा जाता है। तो वृद्धि गर्भधारण के पश्चात गर्भस्थ शिशु यानी कि जो शिशु गर्भ में पल रहा है उसका भार यानी कि वजन, लंबाई यानी कि ऊंचाई और आकार के साथ साथ उनके आंतरिक अंगों यानी कि जैसे फेफड़ा, हृदय, पाचन संस्थान, जो भी आंतरिक अंग है वो मस्तिष्क के आकार में जो परिवर्तन आता है उसे ही वृद्धि कहा जाता है। अब देख लेते हैं। इसमें और थोड़ा सा एक लाइन में जोड़ रही हूँ, इसको मिटाकर, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। इसी में आप लोग जो है उसको नीचे लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर उसको जोड़ देती हूँ। वृद्धि एक आयु तक में स्वतः ही रुक जाती है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वृद्धि का ही ये जो इसके आगे में लिखाई उसके नीचे ही ये लिखना है कि वृद्धि एक आयु तक में स्वतः ही रुक जाती है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ये ख है। स्वतः मतलब जैसे अगर लड़की है तो 18-19 वर्ष तक में उसकी वृद्धि रुक जाती है, और अगर लड़का है तो 21-22 वर्ष तक में उसकी वृद्धि स्वतः ही रुक जाती है। थोड़ा सा हम लोग ड्राइंग के द्वारा भी समझ सकते हैं वृद्धि को। जैसे गर्भस्थ शिशु यानी कि जो गर्भ में बच्चा था तो उसका तो वृद्धि कम ही होगा। ये हो गया गर्भस्थ शिशु। फिर यही जो है जन्म के बाद, जब जन्म होता है, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, मुझे हंसिएगा नहीं, आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं जन्म के कुछ माह बाद।
फिर ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है कि ये अगर लड़का है या लड़की है तो उसका एक इस तक में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग के माध्यम से समझ लिए, समझने का प्रयास भी कर रहे हैं ताकि हम लोग को ठीक से समझ में आ जाए। ड्राइंग बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैं ये बता रही हूँ। लड़की है तो 18 से 19 वर्ष और अगर लड़का है तो 21 से 22 वर्ष। यही है कि जो हम एक आयु तक में स्वतः वृद्धि रुक जाती है। तो यही हम लोग वृद्धि को समझे। इसी में हम लोग जो है लिखे थे आकार भार। जैसे ये जो बच्चा है जब ये गर्भ में था तो उसका आकार छोटा था, उससे कुछ जाके बड़ा हुआ, इसका भार भी बड़ा हुआ, उसका जो आंतरिक अंग था उसमें भी वृद्धि हुई। इसके साथ साथ एक समय ऐसा आता है कि सभी अंगों का वृद्धि होके वो जो है एक समय तक में स्वतः ही रुक जाती है। जैसे अगर लड़की है तो 18 से 19 वर्ष, लड़का है तो 21 से 22 वर्ष। और हम लोग विकास को थोड़ा देख लेते हैं। विकास डेवलपमेंट। विकास गर्भ धारण के पश्चात, गर्भधारण के पश्चात भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली गुणात्मक परिवर्तन को ही विकास के नाम से जाने जाते हैं। विकास यानी कि डेवलपमेंट। गर्भधारण के पश्चात भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली गुणात्मक परिवर्तन को ही विकास के नाम से जाने जाते हैं। फिर इसी में एक दो लाइन और है नीचे, उसको मैं मिटा के लिखूंगी, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। चलना, दौड़ना, हंसना, खेलना, बोलना, सोचना,
लिखना, पढ़ना आदि सभी क्रियाएं विकास कहलाती है। लोगों ने देखा कि वृद्धि में एक शब्द था गुणात्मक परिवर्तन, नहीं सॉरी, वृद्धि में था मात्रात्मक, और विकास में मैंने इसके आगे यहाँ पर लिखी थी गुणात्मक। तो मात्रात्मक में था क्या, एक मात्रा में वृद्धि होता है, लेकिन विकास में है, विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। यानी कि अगर एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो वो कुछ भी उच्चारण करता है, उसके बाद धीरे धीरे एक शब्द बोलता है, शब्द के बाद एक वाक्य बोलता है छोटा सा। ऐसे करते करते जो है वो उसका जो बोलने का सोचने का जो प्रक्रिया है उसमें गुणात्मक, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते सभी चीज का विकास होता है। जैसे अगर लिखना होता है तो सबसे आगे वो कुछ लाइन देकर उसको सीखता है, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग लिख के ही जान लेते हैं। गुणात्मक परिवर्तन, तो गुणात्मक में जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 6, 8, ऐसे करते करते उसका विकास होता है। अगर एक बच्चा है तो वह शुरू में कुछ भी बोलता है, जैसे प, उसके बाद पा, उसके बाद पापा, उसके बाद यह मेरा पापा है। ऐसे ही अगर खेलने में है तो आगे वह जो है किसी तरह से बॉल को उठाता है, फिर पकड़ने का कोशिश करता है, फिर वह जो है उसमें खेलने का सही ढंग का विकास हो जाता है। तो ऐसे करके इसी को गुणात्मक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा देख लेती हूँ कि मैं एक वर्ड लिखी थी गर्भावस्था को, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा बता देती हूँ। गर्भावस्था 9 माह 10 दिन का होता है। फिर भ्रूणावस्था गर्भ धारण के तीसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह से 2 माह तक का होता है। टिकट करिए, एक टिकट करना। फिर मैं लिखी थी प्रौढ़ावस्था, यह मैं समझने के लिए थोड़ा सा विस्तार में लिख दे रही हूँ। 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु।
प्रौढ़ावस्था के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब कहीं भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब हम लोग जो है वृद्धि का परिचय देख लिए, वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं वो भी देख लिए, कैसे कैसे होता है वो भी हम लोग देख लिए। फिर यहाँ पर अलग अलग करके देख लिए क्या है गर्भावस्था। तो गर्भावस्था गर्भधारण के बाद से ही उसका काउंटिंग शुरू हो जाता है। तो 9 माह 10 दिन का होता है। भ्रूणावस्था गर्भ जब धारण करते हैं उसके तीसरे सप्ताह से लेकर 2 माह तक होता है। प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु को प्रौढ़ावस्था के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि प्रौढ़ावस्था तक यानी कि 40 वर्ष की आयु आते आते हम लोग का विकास जो है चरम सीमा पर होती है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि विकास, वृद्धि और विकास के बारे में वैज्ञानिकों का क्या मत है, क्या कहना है। जो बाल विकास को अध्ययन किए हुए थे उनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है। उन्हीं में से विकास की परिभाषा उन्होंने किस प्रकार से दी है। तो हर्लक जो है हर्लक के अनुसार हर्लक एक बाल विज्ञान को अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। एक नवजात शिशु यानी कि जो तुरंत जन्म हुआ है वो शिशु उठना, बैठना, चलना, खेलना नहीं जानता है, पर जैसे विकास होने लगती है वह ये सभी क्रियाएं सीख लेता है। यही विकास है। विकास की परिभाषा में देख रहे हैं कि हर्लक जो एक बाल विज्ञान को अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार से विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। एक नवजात शिशु उठना, बैठना, चलना, खेलना नहीं जानता, पर जैसे जैसे विकास होने लगता है वह यह सभी क्रियाएं सीख लेता है। यही विकास है। वैज्ञानिक के नाम एक वैज्ञानिक के मत से थोड़ा सा और जान लेते हैं।
मुंडरों के अनुसार इनका अलग मत है। का कहना है परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था है जिससे होकर बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह प्रक्रिया ही विकास के नाम से जानी जाती है। परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था है जिससे होकर बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह प्रक्रिया ही विकास के नाम से जानी जाती है। अब जो है हम लोग इसके आगे फिर देखेंगे। तो आज मैं वृद्धि और विकास को बताई, उसके बाद इसके आगे का जो भाग है उसको हम लोग जानेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण हमको वीडियो बनाने में दिक्कत या छोटी मोटी परेशानी हो रही है। आगे हम लोग इसको दूर करेंगे और अच्छी तरह से और जानेंगे। वीडियो देखिएगा और समझिएगा। धन्यवाद।